तमाशा बना करके जीता है। और एक व्यक्ति गुरुमुखी, सत्संग प्रेमी, माता पिता का कहना मानने वाला, गुरु पथ पर, गुरु वचनों पर चलने वाला, अच्छाइयों से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ वो आदमी अपने जीवन को तीर्थ बना करके जीता है सजनों। तो सोच लो, जीवन में तमाशा बना करके जीवन जीता है वो अच्छा है, या तीर्थ बना करके जीवन जीता है वो अच्छा है? कौन सा जीवन अच्छा है? तीर्थ बना करके। तो सोच लो, तीर्थ बना करके जीवन जीने के लिए अच्छाइयों को धारण करना पड़ेगा। आसाराम बापू ये नहीं जानता था मेरी ये हाल। किसी महान पुरुषों ने लिखा है कि बुढ़ापा सबका आया रे सजनों, वैसे आपका भी आएगा, पर ध्यान रहे नहीं आए बुढ़ापा, नहीं तो बंदिया जेल में जाएगा। कोई पतो नहीं। महान पुरुष कहवे कि जिसकी आकृति सुंदर है और प्रकृति खराब है तो वह इंसान नहीं, वह राक्षस है। जिसका तन सुंदर है और मन मैला है वह इंसान नहीं, वह बुगला है। सजनों, सत्संग करने रे पहले थोड़ा मन में विचार करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक जरूरी है, वैसे ही इस जीवन के लिए ब्रेक जरूरी है, और इस जीवन के ब्रेक है सतगुरु। जैसे बिन बिरकों की गाड़ी बेकार है, वैसे ही बिन सतगुरु की जिंदगी बेकार है। जीवन में एक न एक गुरु होना जरूरी है, चाहे वो मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों न हो। गुरु हमारा फैमिली डॉक्टर है, जो मन का इलाज करता है। अरे डॉक्टर तो तन का इलाज करता है, लेकिन तन तो कभी कभार बीमार पड़ता है, और मन तो पलक पलक में बीमार रहता है। इसलिए उनको जरूरत गोली की नहीं, सतगुरु के बोली की जरूरत है। और सत्संग में आकर के सतगुरु की बोली सुन करके जीवन जीने की कला सीख ली तो कहीं भी ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। प्यारे सज्जनों, एक सप्ते में कितने वार होते हैं? 7। अगर ए पढ़ने वाला विद्यार्थियों ने पूछो वो कि क्यों बार अच्छो है, तो क्यों बताई? रविवार। क्योंकि उन दिन उन्हें छुट्टी देवे। और शिव उपासक ने पूछो रे क्यों बार अच्छो है, तो कही कि होमवार। और मोरिन का हनुमान उपासक ने पूछो रे क्यों बार अच्छो है, तो कि मंगलवार। कोई गणपति उपासक ने पूछो रे क्यों बार अच्छो है, तो बुधवार। शनि उपासक ने पूछो रे क्यों बार अच्छो है, तो शनिवार। अरे नहीं, न सोमवार अच्छा है, न मंगलवार अच्छा है, न शनिवार अच्छा है। सबसे अच्छा वार है परिवार। कौन सा वार अच्छा है? परिवार। चाहे वो ग्रस्त परिवार हो, चाहे वो संत परिवार हो, दोनों ही परिवार एक छत के नीचे बैठ करके अगर प्रभु का चिंतन करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर की अनुभूति होती है। सज्जनों, निश्चित ही ईश्वर की अनुभूति होती है। विचार करने की बात है। अब ईश्वरीय अनुभूति एक माचिस वह नहीं, घर में कई काम आया करे। आग लगाओ, आग लगाओ ने माचिस काम आवे। अब वो आग किस में है? तूड़ी में है कि माचिस में है? हैं? आग किस में है?
तूली में। अगर आग तूली में होती तो माचिस जल जाती, अगर आग माचिस में होती तो जेब जल जाती। न आग तूली में है और न ही आग माचिस में है, आग है खेड़क में। सतगुरु के वचनों की खेड़क जिंदगी के लग गई तो जिंदगी में नई रोशनी पैदा हो जाए, और वही रोशनी इस दुनिया में पूजनी होगी सब। बाकी ऊट पटांग वाली रोशनी कोई काम रही को नहीं। आग है नहीं, आग गर्रा चूल्हा में जले जीते उन घर्री शोभा देवे। अरे घर में 5 पकवान बनावे, अरे चाय बनावे, दूध बनावे, दूध गरम करे, रोटियां बनावे, सब्जियां बनावे, हीरा बनावे, पकवान बनावे। और वाइज आग अगर चूल्हा बारे निकलने रसोई में हरू वेगी वे तो गर्रो सत्यानाश। अब वह आग देख लो, कामुकता आग घिन लो, क्रोध वाली आग घिन लो, कई तरह की आगों घिन लो, जो बारे लगी देखो देख लो, लाखों रुपयों बर्बाद वेगा। पण एक बार सजनो मानपुरुष क्यों है कह रहे मंदिर गिर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, और मस्जिद भी टूट जावे तो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार टूटते रहेंगे और बनते रहेंगे, लेकिन एक इंसानियत का मंदिर नहीं टूटना चाहिए। अगर एक बार इंसानियत का मंदिर टूट गया तो जिंदगी में वापस कभी नहीं बन सकता। इंसानियत का मंदिर कभी नहीं बन सकता, और वो कभी नजर से नजर मिला करके बात नहीं कर सकता। ये देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सज्जनों, यही विचार करना है। देखो, एक ट्यूब में पिंचर वेनी जने उन्हें ट्यूब में हवा भरने पानी में डूबो गए, पिंचर कटे है फटाक से उनमें हेलॉन करने चाहती लगाए पिंचर काट दे। आदमी में खोट कटे है, ये जानने के लिए उस आदमी को सत्संग में डुबोया जाता है। अरे क्यों? सत्संग तो वो गंगा है जिसमें कंस भी डुबकी लगाए तो हंस बन जाता है, और हंस डुबकी लगाए तो परमहंस बन जाता है। इसलिए सत्संग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सत्संग। सत्संग क्यों करनी चाहिए? थोड़ा विचार कर। प्यारे सज्जनों, महापुरुष कहवे कि भोजन में बाकी सब कुछ है, और नमक नहीं है तो भोजन बेकार है। मंदिर में बाकी सब कुछ है, और मूर्ति नहीं है तो मंदिर भी बेकार है। अरे अस्पताल में सब कुछ है, और डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल भी है। और जीवन में सब कुछ है, और जीवन में संतोष नहीं है तो जीवन भी। और वो संतोष कहां मिलता है? इसी सत्संग में। इसलिए सत्संग करे, सत का साथ करे तो सत्संग है। कहीं नीजने क्यों के गंगा नायो रे गोमती, पंडिता दिल कपटी मन चोर, अरे गियो तो बोझ उतारने पर लायो नवमण। और अटे कोई बीड़ी सिगरेट पियोला तो वही भार माते है, अने हवारती चूरमो खावला तो वही भार माते है। अगर सत्संग में 2-4 बातों गुणारी ने जीवन में उतार ली, हने अवगुण छोड़ दिया, तो थारो आवणो सार्थक है और सत्संग भी सफल है। और निजने भाई सोच ले के कमल जी नींव तो दियो
और नी जाऊं तो हवार थी ओळबो तैयार है भले सत्संग हुणो न मत हुणो वट जाए ने नींद ही लेवो पर सत्संग में जानो जने तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। प्यारे सज्जनों कई बातों रो विचार करनो है। मनुष्य जीवन 4 प्रकारों बतायो है। एक तो भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और मां भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। जिसके पास धन है तो वो भाग्यशाली है और जिसके पास धन है और धर्म है तो वो सौभाग्यशाली है और जिसके पास धन भी है, धर्म भी है, ज्ञान भी है, सदगुरु की कृपा भी है, माता पिता का आशीर्वाद भी है, सब कुछ है तो वो है मां भाग्यशाली। और जिसके पास न धन है, न धर्म है और न ज्ञान है, न ध्यान है, न माँ बाप है, न भाईबंद है तो वो तो है दुर्भाग्यशाली। कहीं इन वास्ते मान पुरुष कियो के जननी जिणे तो एडो जिणजे के सूर के दातार नित्र रेजे बांजड़ी न मती घमाजे नूर। तो प्यारे सज्जनों पछे विचार कर लो के पाव पावरा डोला बारे निकलियोड़ा और हाथों पकड़ो एलाइनमेंट खत्म बियोड़ो और पूरी रोड नाप तो हले तो पछे वे भाई केड़ा रही चार जेड़ा पाटिया भाई। विचार कर लो सज्जनों सत्संग में आया हूं तो मान पुरुषोरा वाक्य सुन एक दो वाक्य भी जीवन में उतार लो तो अट तक आयोडी सत्संग सार्थक है और नहीं तो कोई मतलब। अब और थोड़ी मारी बात कड़वी है, कड़वी बात तो थोड़ी खारी लागे पर करूं कहीं। मलेरिया बुखार उतारनो वे तो गोली कुनेंद्री खावनी पड़े। डॉक्टर साहब पहली कुनेंद्री गोली लिखी उठे मीठी गोलियां खावे तो चुनिया खावे बुखार को नहीं उतरे। जमानो मैचिंग रो है। जो स्त्रियों में ज्यादा फैलियो जमानो मैचिंग रो है। साड़ी मैचिंग री, ब्लाउज मैचिंग रो, पेटीकोट मैचिंग रो, लिपस्टिक फिपस्टिक मतलब सैंडल पेंडल सब चूड़ियों वगैरह सब मैचिंग री। कोई बात नहीं, मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं हूं, सब मैचिंग रा कर लो लेकिन सतगुरु की वाणी से अपने पति और अपने परिवार के स्वभाव के साथ में मैचिंग कर लो तो तुम्हारी सत्संग 4 गुना सफल है, 4 गुना सफल है। सजनों विचार करने की बात है। मान पुरुष भिन्न भिन्न तरीकों समझावे। एक कवि लिखियो है अच्छे कर्म करते रहे वो जग में कोई, अच्छे कर्म करते रहे वो जग में कोई, आदर करे या न करे कोई। अरे सूर्य तो तभी उदय होता है जब ये करोड़ों लोग सोए रहते हैं, करोड़ों लोग सोए रहते हैं। कर्म एक ऐसी होटल है वहां ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये शरीर कर्म प्रदान है, इसलिए मान पुरुषों ने कहा कि कर्म एक ऐसी होटल है वहां ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरे वहां तो वैसा मिलता है जैसा आपने पकाया है सज्जनों, जैसा आपने पकाया है। होटल में जाओ नहीं जने ऑर्डर देवनो पड़े, पालक पनीर लगा जो, दाल फ्राई लगा जो, बटर युक्त चपाती दे जो, चास दे जो है और पचे बिल आवे जने 2000 बिल देवनो पड़े। लेकिन कर्मौरी होटल जैसा आपने पकाया वैसा ही मिलेगा।
वहां ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। अरे इंसानियत ये सत्संग में आकर के सीखनी है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। अरे क्यों करो पूजा इस मंदिरों की? अरे आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है सज्जनों। आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। प्यारे सज्जनों, आज कमल जी रे पोतारो झड़ूलो उतारने रे उपलक्ष्य में आ सत्संग राख्योड़ी है। आज रो धन लगाड़ो मानपुरुष कहवे कि धन सदकर्मों तक साथ रहता है। तो ये सदकर्म में लगाड़ो धन है नहीं, वो साथ है ठेठ। धन सदकर्मों तक साथ रहता है और जन परिवार स्वार्थों तक साथ रहता है। जन परिवार स्वार्थों तक साथ रहता है। और ये कर्म तो इस लोक से परलोक तक साथ रहते हैं। और सत्संग तो ता जिंदगी जीवन को सुधारती रहती है और सदा सदा के लिए साथ रहती है। इसलिए सत्संग करें, इसलिए सत्संग करें। जो भजन गाया जाता है उनमें से आपको समझ में आए वो बात चुन करके जीवन में उतार ले और बस ठोकर न खाए। यही सत्संग है। बाकी वो ऑर्गन सत नहीं है, ढोलक सत नहीं है, वो बाजो सत नहीं है। सत्रो साथ करो तो सत्संग है। अबे मारी वाणी ने मैं अठी विराम देव तो थको एक छोटो सो दृष्टांत मने याद आई गो। प्यारे सत्संगों, विचार करने की बात है। अगर आप विचार कर लो जिंदगी में तो शायद जब को मंजिल तक चावनी चाहो जब मंजिल तक पहुंच सको। और विचार नहीं करो तो जीवन भी अधूरो है, अपनी सत्संग भी अधूरी है, विचार भी अधूरा है। सारे विचार अधूरे। इन वास्ते सत्संग में आया हूं तो कुछ न कुछ जीवन में उतार लो और साथे कर लो। एक चार भाई विचार करियो कि हरिद्वार जावनो है। फालना में तो टिकट लियो कि हरिद्वार जावनो है, हरिद्वार मेल आउन वाली है, टिकट ले लियो। और विचार करियो जाइन दे के तो स्टेशन में बहुत भीड़ थी। अरे क्यों कि भीड़ घनी है, जावनो की कर रही, रिजर्वेशन टिकट है नहीं, लोकल डब्बा टिकट लियोड़ो। एक भाई कुड़ापतियो क्यों विचार करने जरूरत को नहीं, मस्त रो, टिकट मारी जेब में है, सब टिकट है। अब गियो हाथ में लठ लेने और लठ फटकार दई, गाड़ी रुकी और लठ फटकारी और क्यों रे भाई लोगों, अरे कालुंदार साहब घुस रही है डब्बारे में। कहीं गियो कालुंदार साहब घुस रही है। देख तो डब्बो खाली, कोई आगे दौड़िया कोई लारे दौड़िया, बेचारों ने कितनी परेशानी भी और डब्बो। अबे है जो को बेचारू मैं हुईगा क्यों आराम हरिद्वार जाऊं। बदमाशा ने पौने पड़ जाने वही हाल वे जाए ने हुईगा। अबे है जो को टीटी आयो रे भाई डब्बो खाली की करे के डब्बो थारे डब्बो खाली की करे देख नो वे तुम्हें बताऊं। मैं ये कालुंदार साफ घुसियोड़ो है तो लेटरिंग में बंद है थे को तो बारे काटूं। टीटी देखियो आगे बढ़ तो खून मगज मारी मोड़ ले कालुंदार साहब क्यों वाह भाई कि मैं तो वही लकड़ी लेने बैठा हूं, जागता हूं। कोई बात नहीं। स्टेशन मास्टर ने समाचार दिया कि फलानी फलानी नंबर बोगी रे में कालुंदार साहब घुसियोड़ो है और सब डब्बो पूरो खाली वेगो है।
और 4 बंदा लट लेने बैठा है। मारवाड़ जंक्शन समाचार कर दिया गया। गाड़ी मारवाड़ जंक्शन पहुंची, जीते भाई लोग वे तो नीचे नींद ले बुरा डूब गया। अबे मारवाड़ कहीं करियो कि स्टेशन मास्टर उन डब्बारो कनेक्शन काट दियो और वो डब्बो मारवाड़ जंक्शन माते ही छोड़ दियो और गाड़ी हरिद्वार पहुंच गई। हवारती 9 बजिया और वे भाई उठिया चारू ही क्यों रे के कहीं आडो खोलियो क्यों रे हाथ मुड़ा धोवो दिन उगियो हरिद्वार आई गो के देखे न के बोट माते नजर पड़ी न क्यों के मारवाड़ जंक्शन। अरे क्यों रे भाई गाड़ी मारवाड़ जंक्शन की कर पड़ी है। जीतेन स्टेशन मास्टर आयो क्यों रे भाई कई बात है कैसा गाड़ी हरिद्वार और टेम रेगो मारवाड़ की कर पड़ी है कि गाड़ी तो हरिद्वार पहुंच गई और इन गाड़ी रे में इन बोगी रे में काउंदार साहब घुसियोड़ो हो जो को इनो कनेक्शन अठीज काट दी। जने रोया माता रे हाथ देने क्यों रे गजब करिया। पहली रहता यूं तो तबला जाता क्यों। प्यारे सज्जनों कहने रो मतलब जिन्हें कुबद रूपी काउंदार साहब घुसको अहंकार रूपी काउंदार साहब घुसको जिन्हें क्रोध रूपी काउंदार साहब घुसको हैं जिन्हें ईर्षा रूपी काउंदार साहब घुस गयो वाणी बोगीरा कनेक्शन कटे कट जाई मारवाड़ जंक्शन माते गाड़ी तो हरिद्वार जावे लाउरी और वो डब्बो अठेज रह जाला। आ गाड़ी सत्संग रूपी गाड़ी हरिद्वार जा रही है और जिन्हें दिल मन और आत्मा में कपट रूपी काउंदार साहब बैठोड़ो है वनो टिकट कटे कर जाला मारवाड़ माते कनेक्शन कर जाला। इन वास्ते विचार करजो आप रो समय खराब करियो। मैं हमारी वाणी ने ठीक विराम देऊं। जिन्हें हाथ ऊपर करने और जबान में तो जोर सू बोलिए सतगुरुदेव की आवाज पहुंच गई आपकी। जय हो। लवों की नहीं जा चार चक्कर में तो बैठा। अरे भरत काली चा बने रहे